नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर चैनल न्याय सूत्रालो। तो आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टेट बार काउंसिल चुनावों में देखरेख करने का अधिकार है? एक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में इसी की चुनौती दी है। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल को वकीलों की पंजीकरण, चुनाव और नियमन की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बीसीआई ने 2015 में सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स 2015 लागू की थी, जिसमें कुछ शर्तें भी थीं। अब 2023 में बीसीआई ने रूल 32 को अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट के तहत चुनाव तभी हो सकते हैं जब वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाए और इससे वर्तमान सदस्यों की अवधि को आगे बढ़ाया जाए। इस संशोधन का आरोप स्टेट बार काउंसिल की स्वायत्तता को प्रभावित करता है, मतलब कि स्वतंत्र तरीके से खुद ही निर्णय लेना, इसका मतलब ये हुआ। एंड एडवोकेट ने ये फाइल किया। एडवोकेट कहता है कि अधिवक्ता मिस्टर वर्धन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया, जिसमें बीसीआई को स्टेट बार काउंसिल के चुनावों में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य दलीलें ये थी कि बीसीआई का हस्तक्षेप रिप्रेजेंटेटिव सेल्फ गवर्नमेंट की जड़ों को प्रभावित करता है। स्टेट बार काउंसिल को एडवोकेट एक्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 8 के अंडर अधिकार मिले हैं और बीसीआई का हस्तक्षेप करना इन अधिकारों का हनन है, मतलब कि उनको ये अधिकार नहीं है बीसीआई के पास। देन बीसीआई को अनुमति दी गई है कि वह समिति बनाए चुनाव कराने के लिए, तो वह स्टेट बार काउंसिल के अधिकार सीमाओं को पार कर जाएगा। ये आदेश देते हैं कि स्पेशल कमेटी बनाई जाए सेक्शन 8A के अंडर और स्टेट के एडवोकेट्स जनरल को चुनाव प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व सौंपा जाए। मतलब कि बीसीआई के पास स्टेट बीसीआई की, मतलब उनके जो जो चुनाव हैं, स्टेट इलेक्शन जो होते हैं, वो बीसीआई के पास ना हो, एडवोकेट जनरल के पास दिए जाएं। एंड नेक्स्ट आवेदन में ये भी कहा गया कि बीसीआई द्वारा रूल्स 32 के संशोधन में वर्तमान सदस्यों की अवधि को अनियंत्रित तरीके से बढ़ा दिया गया है, जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। संशोधन में सदस्यों को ज़्यादा बढ़ाया गया है। देन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया इस विवाद में। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को आदेश दिया था कि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव अगर एक ही समय में नहीं हो सकते तो क्रमबद्ध तरीके से कराए जाएं और 31 जनवरी 2026 से पहले पूरे किए जाएं। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप करके इनको पूरा करिए, इनके चुनाव करवाइए। इसके बाद बीसीआई ने 25 सितंबर 2025 को एक संचार जारी किया, जिसमें उसने कहा कि वह कमिटीज बनाएगा और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेगा। ये संचार अब चुनौती के विषय में है। याचिका में कहा गया कि बीसीआई के इस संचार से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की मंशा को विफल किया जा रहा है और बीसीआई स्टेट बार काउंसिल के अधिकारों की सीमाओं को पार कर रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तर्क हो सकता है कि स्टेट में फेक एडवोकेट से अवैध वकीलों की समस्या है और इसीलिए सत्यापन अनिवार्य है। ये बीसीआई ने अपनी तरफ से अपने हक में बातें रखी। तो बीसीआई ये भी कह सकता है कि देशव्यापी मानक सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी वकील मान्य हैं, कि सभी वकीलों के पास अपने लाइसेंस हैं और ये मान्य हैं। लेकिन याचिका कहती है कि तमाम कार्य स्टेट बार काउंसिल का मूल अधिकार है और बीसीआई को इसे अधिमानित करना नहीं चाहिए। ठीक है। एंड देन एक अन्य चुनौती यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि किसके कब्जे में अधिक अधिकार हैं, स्टेट बार काउंसिल के या बीसीआई के समेकित मानक की भूमिका। मतलब कि स्टेट बार काउंसिल के पास ज़्यादा अधिकार है या बीसीआई के पास अधिकार है कि वह चुनावों को तैयार करे, उनकी नियम बनाए।
यह मामला वकील समुदाय, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थानों की भी शक्तियों के विभाजन को छूता है। यदि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट की याचिका स्वीकार करता है तो बीसीआई को राज्य चुनावों में स्टेट चुनावों में हस्तक्षेप से रोक दिया जाएगा और स्टेट बार काउंसिल को अधिक स्वायत्तता मिलेगी। मतलब कि स्टेट बार काउंसिल स्वयं अधिकार उनको स्वयं फैसले लेने का अधिकार मिलेगा। यदि कोर्ट बार काउंसिल इंडिया के पक्ष में हो तो वकील समुदाय की स्वायत्तता को चुनौती देगा। मतलब कि अगर बीसीआई के पक्ष में ये फैसला गया तो एडवोकेट के पास ये चुनौती आएगी कि वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को कैसे रखें। ठीक है, यह निर्णय न सिर्फ बार काउंसिल पर बल्कि पूरे न्यायिक परिस्थिति की तंत्र पर प्रभाव डालेगा। तो ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारे चुनावों में पता चलेगा कि आगे क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।